जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर बताइएगा। तो अभी शुरू हुआ है नवरात्रि। नवरात्रि 26 सितंबर यानी कि आज से शुरू हुआ है, 4 अक्टूबर तक रहेगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी है। अखंड ज्योत के बारे में आज हम जानेंगे। अखंड ज्योति का मतलब जो कभी खंडित ना हो, क्योंकि अखंड ज्योति हम जलाते हैं एक शुभ मुहूर्त में और अपने अंदर मन्नत रख करके। जब नवरात्रि शुरू होता है तो नवरात्रि के पहले दिन अगर मन में कोई हमारी मन्नत है, उसे हम मांगते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, ये हम मान करके मन में संकल्प करके अखंड ज्योत हम जलाते हैं। ठीक है। और इसे ना कैसे जलाया जाता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसे जलाने से पहले या तो लकड़ी की चौकी होनी चाहिए या कोई पटरा होना चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर कोई लाल या पीला कपड़ा अच्छे से डाल दें। ठीक है। उसके ऊपर ही अखंड ज्योत जलाएं, क्योंकि नीचे कभी भी फर्श पे ना रखें। अखंड ज्योति शुद्ध देसी गाय के घी से ही जलाएं, ऐसा माना जाता है कि माता उससे प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल के साथ भी आप ज्योत जला सकते हैं। ठीक है। उसको जलाने से पहले एक चीज का और ध्यान रखें कि अखंड ज्योत ये 9 दिन तक बुझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आप जो उसमें ज्योत में जो बाती लगाएं, क्योंकि वो इतना साइज का होना चाहिए कि आपका 9 दिन तक अच्छे से वो जलता रहे। अखंड ज्योति के लिए रुई की बनी कलावे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या है ना कि जब छोटा आप लेंगे तो वो बुझ जाएगा और अखंड ज्योत हमारा बुझना नहीं चाहिए। तो रुई का जो बना हुआ कलावा आता है वो अपने अंदाज से ले ले। अगर आप चाहें तो मतलब उसका ध्यान रखें कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो 9 दिन तक ज्योत जलाना है, वो 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए, बुझनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कितना लंबा होना चाहिए, तो 1.25 हाथ लंबा आप देख लें, नाप ले पूरा, और उसको अच्छे से बाती बना करके आप जिसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करने वाले उसमें डाल दें। ठीक है। और उसको इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें प्रॉपर मात्रा में घी रहे, या फिर अगर आप तिल के तेल के साथ जला रहे हैं तो वो जलता रहे। ठीक है। एक चीज और, अगर आपके पास गाय का घी नहीं है, अगर आपके पास तिल का तेल भी नहीं है, तो आप सरसों के तेल से भी दिया जला सकते हैं, क्योंकि माता ये नहीं कहती कि मुझे आप गाय के घी के साथ ही जलाओ। जितना श्रद्धा हो उतना भक्ति होनी चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि वो सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योत 9 दिन तक जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। ज्योत जलाने से पहले उसमें चाहे तो थोड़ा 2-4 दाने चावल के भी डाल दें। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाई साइड रखना चाहिए। ठीक है। उनके दाई साइड ही रखिएगा, और कभी भी अखंड ज्योति को गंदे हाथ पैर से ना छुएं। जब भी उसमें आप तेल डालने जाएं, ठीक है, या उसके लौ को थोड़ा ऊपर किए जाएं, तो अच्छे से साफ सुथरा हो करके और फिर करें। ठीक है। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद इस ज्योत को खुद से बुझाएं नहीं, ना फूंक मारकर ना हवा से, किसी भी चीज से इसको हमें बुझाना नहीं है। ठीक है। ये अपने आप जलकर बुझना चाहिए। अखंड ज्योति इसलिए जलाई जाती है कि घर में सुख शांति धन धान नौकरी बिजनेस सब तरक्की करे। ठीक है। बिल्कुल उस ज्योत की लौ की तरह, जैसे उसका ज्योत का लौ जलता है ना, बिल्कुल सुनहरे कलर में एकदम ऊपर के तरफ देख करके जैसे कितना अच्छा महसूस होता है, उस तरीके से घर में भी बनी रहे। क्योंकि क्या है ना, देखिए एक चीज और है कि ज्योति जो हम जलाते हैं, कभी भी अभी भी हम दिया जलाते हैं मंदिर में, तो हम उसे कभी बुझाते नहीं है, बुझाना अशुभ होता है। ज्योति अपने आप ही जले और अपने आप ही बुझे तो अच्छा है। ठीक है। अखंड ज्योत जब भी हम जला रहे हैं तो अपने मन में जो भी हमारा मन्नत होता है, जो हमारा संकल्प होता है, ठीक है, उसको हम अपने मन में संकल्प रख के जलाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका व्रत पूरा होने के साथ ही माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरा संकल्प, मेरा जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाए। हाँ, अगर आप घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अखंड ज्योत कभी खंडित नहीं होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा व्रत पूरा होने तक। व्रत पूरा होने के बाद ही वो अपने आप से बूझे। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो अखंड ज्योत है उसको जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से
देवी दुर्गा जी से शिव जी की आराधना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। पूजा समाप्ति के साथ ही आप उनसे प्रार्थना करें कि जो मेरे मन में इच्छा है, जो मेरी मन्नत है, वो पूरा हो। अखंड ज्योत जलाते समय ये मंत्र जरूर पढ़ें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आशा करती हूँ आप सबका नवरात्रि शुभ मंगल बीते। जय माता दी।